तो आप क्या क्या स्क्रॉल करते रहेंगे फिर? हाँ मैम। हाँ तो स्क्रॉल कौन आप? हाँ हाँ, तो ठीक है, हम अपने स्क्रीन ओपन कर लेते, अपना देख रहे हैं, बाकी सबके पास तो पीडीएफ है ही लेके, अब बाकी इस तरह से देख लेंगे, यही ना? बस तो है। हाँ ठीक है, हम बोल जाएंगे, आप करते जाइएगा, ठीक है ना, अपना आराम समझ के। चलिए, और सेकेंड चैप्टर क्या है हम लोग का? पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। मतलब उस दिन हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सब सिस्टम के बारे में जाने, जनरेशन वेनरेशन के बारे में पढ़ लिए, स्ट्रेंथ वीकनेस। और आज जो है ना सेकेंड चैप्टर पर्टिकुलर जो है वो पर्सनल कंप्यूटर के बारे में ही जानेंगे, जो पीसी हम लोग घरों में यूज करते हैं, जो आपके पास जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसी के बारे में हम क्या करेंगे, सारी चीजों के बारे में। ये याद रखिए, पर्सनल कंप्यूटर पे क्या होता है, एक वक्त में एक ही आदमी काम करता है। ये बात तो एकदम दिमाग में अच्छे तरह से आपको बैठा होना चाहिए कि पर्सनल कंप्यूटर एक वक्त में एक ही आदमी उस पर वर्क कर सकता है लेकर। ये बात क्लियर है ना? इसीलिए नाम है पर्सनल कंप्यूटर, इसीलिए इसका नाम है पर्सनल कंप्यूटर। अब आते हैं हम लोग यूजेस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, क्या क्या यूजेस होता है। यूजेस में क्या होता है, रनिंग ए सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एक वक्त में जो है इस पर्सनल कंप्यूटर में एक वक्त में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करवा सकते हैं, आप रन करवा सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है, कोई भी लेटर वेटर आप यूज करें, जो कॉमन में बेसिकली हम लोग ऑफिस में जो काम करने का जो कल्चर होता है, उसमें बेसिकली वर्ड में, एक्सेल में, ये सब एडोब पेज मेकर में, ये सब सारी चीजों पे बेसिकली हम लोग काम करते हैं। मतलब ऑफिस रिलेटेड वर्क जो है पर्सनल कंप्यूटर में ज्यादा किया जाता है। ऑफिस वर्क फ्रॉम होम भी है तो आप पर्सनल कंप्यूटर से अपना वर्क कर सकते हैं, या अपना कुछ पर्सनल काम भी है, पर्सनल वर्क भी है, वो भी जो है आप पर्सनल कंप्यूटर में कर सकते हैं लेकर, ठीक है। उसके बाद फिर अगर कुछ आपको ग्राफ क्रिएट करना है, चार्ट्स बनाना है, या कुछ शीट्स तैयार करना है, कुछ स्प्रेडशीट बनाना है, तो उसके लिए हम कोई कैलकुलेशन का वर्क करना है, उसके लिए हम जो है स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं, एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज टाइपिंग, राइटिंग, लेटर, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं। ये जो एक्सेल जो करते हैं वो कैलकुलेशन पार्ट के लिए करते हैं, बहुत जगह पे डेटाबेस के लिए भी ये काम किया जाता है, ग्राफ के लिए रिप्रेजेंटेशन करने के लिए काम किया जाता है। आवाज आ रही मेरी ना साफ साफ आप लोगों के पास तक? हम्म, ठीक है। तो वर्ड का काम क्या हो गया, ये मेरा क्लियर हो गया। एक्सेल का काम क्या है, ये भी मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं आपका प्रेजेंटेशन, पीपीटी जिसको बोलते हैं, पीपीटी जिसको हम लोग जो है आपका जो प्रेजेंटेशन जो करते हैं, पावर पॉइंट जिसको बोलते हैं। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने दिया गया, कोई असाइनमेंट बनाने दिया गया, या कॉलेज का कोई फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होगा, तो बेसिकली उसमें जो आप स्लाइड शो दिखाते हैं, स्लाइडिंग करते हैं, बनाते हैं, तो वो पीपीटी में ही बनाते हैं, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही बनाते हैं। इसमें बनाने से क्या होता है कि उसमें बहुत अलग अलग तरह का आपके पास जो है उसका डिजाइन अवेलेबल होता है, बहुत अलग अलग तरह के जो आपके पास टाइटल कैसे देना है, सब टाइटल कैसे देना है, मेन पार्ट्स कैसे लिख रहे हैं, आप जिस तरह का सर्च कर रहे हैं, आप उस तरह का आपका फॉर्मेट बना हुआ उसमें रहता है। सिर्फ उसमें कंटेंट आपको उसमें डालना होगा, बाकी चीज सारा लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट क्या करना है, डेकोरेशन का भी पार्ट सब उसमें इनबिल्ट जो है आपका सिस्टम में किया हुआ रहता ही है बाय डिफॉल्ट। अभी जो है आपका उसमें सिर्फ आपको कंटेंट डालना है, हेडिंग डालना है, और पॉइंट्स सब डालना है, जो प्रेजेंटेशन देने में शुड बी प्रेजेंटेबल, कि आप अच्छे तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको दिखा सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वर्ड का क्या यूज है वो भी जान गए, एक्सेल का क्या यूज है वो भी जान गए, पावर पॉइंट का क्या यूज है ये भी आप जान गए, ठीक है। उसके बाद यस है सर। आप, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? नो सर।
उसके बाद आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसको हम लोग डीबीएमएस के नाम जानते हैं। एक डीबीएमएस होता है, एक आरडीबीएमएस होता है। आरडीबीएमएस का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जितना भी प्रेजेंटेशन देने वाला काम था, सामने फ्रंट एंड सिखाने वाला काम था, फ्रंट एंड डिजाइनिंग करने वाला काम था, अब ये सब काम होने के बाद सारा उसमें क्या होगा, डेटा को इंसर्ट करेंगे, डेटा उसमें अपलोड करेंगे, डेटा उसमें डालेंगे, तो डेटा कहीं ना कहीं तो जाके सेव होगा ना, कहीं ना कहीं जाके वो डेटा स्टोर होगा। तो वो डेटा जो स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, बेसिकली डीबीएमएस में होता है। डीबीएमएस में भी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी अलग अलग तरह के टेबल कंटेंट होते हैं। अलग अलग टेबल में अलग अलग एट्रीब्यूट, अलग अलग एंटिटीज होती है। एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्ट होते हैं। टेबल से डेटा निकालना है तो क्वेरी करना पड़ता है, एसक्यूएल के थ्रू क्वेरी होता है। मतलब सबका अपना अपना एक प्रोसीजर है, सबका अपना अपना एक फीचर है, सबका अपना अपना एक फंक्शन है, सबका अपना अपना एक समय में अलग अलग रूल्स है, सबका अपना अपना अपने तरीके से एक प्रोटोकॉल्स है। तो हमें जिस तरह का रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की आवश्यकताएं होती है, हम उस तरह से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। उसके बाद आते हैं इंटरनेट। अब कोई भी चीज पूछते हैं, इंटरनेट, इंटरनेट नहीं होगा तो भैया हमारा तो कुछ काम ही नहीं होगा। सिस्टम नहीं रहे तो हम कुछ उस पर जो है काम ही नहीं कर सकते हैं, कि कुछ भी चीज सर्च करना हो, कोई भी चीज अपलोड करना हो, कोई भी चीज को गेन करना हो, सारे चीजों के लिए आपको क्या है, इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इवन एट तक मोटा मोटी बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो काम होता है, अगर इंटरनेट ना हो तो अच्छी अच्छी आईटी कंपनियों में भी वर्क नहीं हो पाएगा। क्योंकि इतना लंबा लंबा कोडिंग जो है, इट इज नॉट पॉसिबल। हजार हजार लाइन का कोडिंग होता है, तो हजारों हजार लाइन लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉपी पेस्ट ही करते हैं, वहां से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और जिस तरीके से हमको डिजाइनिंग करना है, उसमें जो लाइन में चेंजेस करना है, हम वहां पे चेंज कर देते हैं, फिर एज इट इज वो चीज दिखने लगता है लेकर। क्योंकि इंटरनेट नहीं होगा तो आप सॉफ्टवेयर के लाइन में पूरे अच्छे तरीके से, सही तरीके से आप वर्क नहीं कर पाएंगे, या करेंगे भी तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। इतना वक्त आपको आईटी कंपनी वाला जो है नहीं देंगे आपको, कि आपको इतना वक्त देंगे कि भाई आप इतना काम करें, ये नहीं मिलेगा। उसके बाद एप्लीकेशन, जैसे लाइक द टैली, जैसे अकाउंट से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, जैसे आपको क्या बैलेंस शीट करना है, नहीं करना है, सारा चीज जो है, ये सब चीजों का पूरा ध्यान अच्छे तरीके से। हाँ, बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये टैली कस्टमाइज्ड ये सॉफ्टवेयर, मतलब एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, मतलब जो जो पर्टिकुलर चीज है, जैसे वो बिल के लिए चाहिए तो बिल का आपको कस्टमाइज आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर। अगर किसी का आपको ये चाहिए होटल हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, तो हॉस्पिटल का मिल जाएगा होटल मैनेजमेंट, तो होटल मैनेजमेंट का। बिजली इलेक्ट्रिसिटी का चाहिए वो मिल जाएगा। मतलब मेडिसिन दुकान का चाहिए, दवाई दुकान का, वो मिल जाएगा। मतलब जैसा कस्टमर का नीड, जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जैसा कस्टमर का डिमांड, वो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सारा वर्क किया करते हैं। आपको जिस तरह से वर्क चाहिए, जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। Using the desktop publication package like the Corel Draw, Photoshop, ये सब Corel Draw, Photoshop, ये सब डिजाइनिंग करने के, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग करना है, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग करना है, तो ये आर्किटेक्चर इंजीनियर सब क्या करते हैं, यही सब सॉफ्टवेयर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत सारे टूल्स दिए रहते हैं, वो टूल्स का यूज करके जैसा कस्टमर का नीड होता है, जैसा कस्टमर की आवश्यकताएं होती है, उस हिसाब से उसका डिजाइन किया जाता है, और कस्टमर को दिखाया जाता है कि देखिए सर, आपने जैसा कहा था हमने उस तरह से डिजाइन किया है, इसमें क्या क्या चेंजेस आप चाहते हैं, इसमें आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है, या आपका रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा है, तो आप उस रिक्वायरमेंट को हमें बताएं, और हम आपकी उस चीजों को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे लेकर। क्योंकि वो जब तक फाइनल देने से पहले, उसके फाइनल दे जाने के बाद भी उसको वक्त दिया जाता है कि आपको कोई चेंजेस करवाना हो, कुछ एरर आए या किस तरह से डिफिकल्टीज आए, तो हम आपकी सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए तत्पर हैं। 24/7 आवर्स हम जो है आपको हेल्पलाइन की तरह आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक कोई बात में दिक्कत बाबू? नो सर। यहाँ तक में कोई पॉइंट में कोई नो वॉइस आ सर। रही है? और क्या बोलते हेलो। हैं इस, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हम लोग इस पॉइंट में इतना का सफर में कोई दिक्कत है आपको? नो सर। चलिए आगे बढ़े हम लोग।
कंपोनेंट्स ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर की बातें करें, अब कंपोनेंट्स मतलब अब जब सीपीयू के अंदर अगर देखते हैं तो क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, जिस कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद आपके सामने एक खूबसूरत सा सिस्टम तैयार होता है, एक अच्छा सा सिस्टम रेडी होता है, जिस सिस्टम को आप अपने पर्पस के लिए, अपने यूज के लिए उसका उपयोग करते हैं लेकर। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, पहला होता है आपका मॉनिटर, ठीक है, मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है, अलग अलग चीजें हैं, लेकर सारा सारा चीज है हमारे पास। मदरबोर्ड क्या हो गया, लेके आपके पास जो कैबिनेट्स के अंदर में जिसमें सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अटैच्ड रहते हैं, ठीक है, सारा कंपोनेंट्स क्या रहता है उसमें अटैच्ड होता है। देख रहे मदरबोर्ड का, देख रहे डिजाइन, देख रहे हैं ना मदरबोर्ड्स, Yes, sir. ये मदरबोर्ड देख रहे हैं, इसमें सब कुछ का अलग अलग तरह का शेप का डिजाइन बना हुआ है। हर जैसे ग्राफिक्स कार्ड लगाना है उसके लिए यहाँ पे अलग से पोर्ट बना हुआ है, साउंड कार्ड लगना है उसके लिए अलग पोर्ट्स बना हुआ है, लैन कार्ड लगाना है उसके लिए लगा हुआ है, साउंड कार्ड लगाना है उसके लिए लगा हुआ है, का जो प्रोसेसर लगेगा उसके लिए लगा हुआ है। मतलब मदरबोर्ड नहीं होता जैसे कैसे होते हैं, जैसे माँ होती है तो उसमें जितने भी दो चार बच्चे होते हैं सब जाके उस छोटे जब होते हैं तो उसी में जाके उसके अटैच्ड रहते हैं। सब कभी घर में घुसते हैं तो मम्मी मम्मी करके खोजते रहते हैं कहाँ गए, लेकिन तो ये सिस्टम है, ये मदरबोर्ड का यही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि सारे कंपोनेंट्स को क्या करते हैं अपने साथ में वो अटैच कर लेते हैं। मदरबोर्ड क्लियर है बाबू? Yes, sir. ठीक है, मदरबोर्ड। उसके बाद आते हैं हम लोग मेन मेमोरी में, ठीक है। मेन मेमोरी में आने के वक्त में क्या काम करते हैं हम लोग, मेन मेमोरी में जो डेटा हमारे पास है, अब डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, जो प्राइमरी स्टोरेज होता है, ठीक है, जो प्राइमरी हम लोग को डेटा सारा चीज को इस तरह से हम लोग जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, रैम हो गया, लेकिन ठीक है, डी रैम हो गया, एस रैम हो गया, इस तरह का अलग अलग स्टोरेज का क्या होता है, मीडियम होता है। तो मेन मेमोरी क्या होता है, मच फास्टर होता है, क्योंकि रैम जो है सारा डेटा को ला के हम वहीं एप्लीकेशन को क्या करवाते हैं, रैम करवाते हैं। इसीलिए आप जब भी लैपटॉप खरीदने जाते हैं, डेस्कटॉप खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं तो पूछते हैं रैम कितना है, क्योंकि आपके सिस्टम अगर स्लो चल रहा है तो अगर उसको फास्ट करना है तो आपको रैम इंक्रीज करना पड़ेगा। रोम को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है और दूसरे कंपोनेंट को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। किसको बढ़ाने की जरूरत है, रैम, क्योंकि जितना ज्यादा आप एप्लीकेशन खोलिएगा उतना ज्यादा रैम का स्पेस चाहिए। अब एप्लीकेशन ज्यादा आपने ओपन कर दिया और रैम का स्पेस कम है। वही जैसे सिंपल सा बात है, एक जो 1 BHK का रूम है उसमें एक आदमी पहले आराम से रहते थे, फिर 2 आदमी आए तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा, 3 आदमी आए तो फिर उससे ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ा, 4 आए तो अब दिक्कत होने लगा, 5 6 आने लगे तब तो भैया बहुत दिक्कत होने लगा। तब फिर क्या होगा, फिर दूसरी जगह व्यवस्था करना पड़ेगा। तो रैम में भी वही चीज है, रैम जो पहले हमारे पास डेटा था वो थोड़ा सा कम डेटा था तो आराम से उसमें रन करता था, कम एप्लीकेशन था तो आराम से चलता था, कम यूजेस था तो आराम से चलता था। पर जब जब धीरे धीरे जैसे जैसे यूजेस बढ़ता चला गया, एप्लीकेशन बढ़ता चला गया, तो हमें अब उसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई। लेके तो हमें उस तरह से जो भी सुटेबल चीजें होनी चाहिए, जितना मास ऑफ द स्टोरेज का डेटा होना चाहिए वो सब एक पर्टिकुलर स्टोरेज होना चाहिए। इसीलिए जो मेन मेमोरी होता है हमारा वो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए हमें डेटा को यूज करना, स्टोरेज करने का वक्त जो है किया जाता है। मेन मेमोरी के क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. उसके बाद आते हैं हार्ड डिस्क में, ठीक है, धीरे धीरे पहले भी ये सब का बेसिक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े ही हुए हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ज्यादा और बेहतर तरीके से जान जाएंगे लेकर, ठीक है। तो हार्ड डिस्क जिसको HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से बोलते हैं। कोई भी चीज से क्रैश हो जाता है, कोई भी चीज प्रॉब्लम होता है तो आदमी जो आता है तो उसको हार्ड डिस्क से बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। एक होता है वोलाटाइल स्टोरेज, एक होता है नॉन वोलाटाइल स्टोरेज होता है, ठीक है। इसमें इनकोडेड किया जाता है, डेटा इनकोडेड फॉर्म में रहता है, और आपका जो प्लेटर जैसा रहता है, एक सरफेस प्लेट जैसा सरफेस जैसा रहता है, प्लेन सरफेस उस तरह से रहता है। HDD जो है हमारा बेसिकली जो इसको हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं, कंप्यूटर में जितना हार्ड डिस्क है उससे ज़्यादा एक्सपेंडेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी हम लोग लगा सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अपना रख के हम डेटा को स्टोरेज करते हैं, अपनी कितनी मेरी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर डेटा है तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी हम लोग यूज़ करके डेटा को स्टोर रख के फ्यूचर में काम करने के लिए हम रख सकते हैं। एक्सपेंशन कार्ड, एक्सपेंशन कार्ड, एक्सपेंशन कार्ड का क्या काम होता है, लेकिन बेसिकली हमारे पास इसी ये भी एक एक्सेसरीज है, लेकिन ठीक है। जैसे आपको कोई चीज प्रिंट करना है, सर्किट सब प्रिंटेड सर्किट सब करना है, आपका कोई भी इंसर्ट है, कंप्यूटर है, मदरबोर्ड्स है, ये सब चीजों को ऐड एडिशनल कोई चीज को एक्सपेंड कर, एक्सपेंशन कार्ड मतलब जितना था लेके
अब उससे ज्यादा की जरूरत है, उससे ज्यादा स्लॉट की जरूरत है, उससे ज्यादा एग्जैक्टली इनटू द स्लॉट्स। तो अलग अलग स्लॉट्स आपको दिया गया है कि आपको जितना सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन दिया था परचेस ओवर, अगर फ्यूचर में आपको इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट हो तो आप एक्सपेंशन कार्ड में सारा स्लॉट में उसको इंसर्ट करके आप उसकी पावर को, उसकी फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा सकते हैं। फिर एक कंप्यूटर पावर सप्लाई, ठीक है, ये डेस्कटॉप में जैसे पावर सप्लाई होता है, एक आपको दिखता होगा, लेकिन पावर सप्लाई करने के जहाँ से पावर हम लोग सप्लाई करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एसएमपीएस होता है। बेसिकली जब कंप्यूटर में क्या करते हैं, जैसे हम लोग पावर सप्लाई करते हैं तो वो एसी से क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। आपको पता है ना कि जो पावर होता है वो हम बताए थे ना आपको कि सिस्टम में डीसी में कन्वर्ट करके जाता है। Yes, sir. एडेप्टर जो होता है, एडेप्टर का क्या काम होता है, जो आपका मोबाइल का चार्जर एडेप्टर होता है, आपका लैपटॉप में जो एडेप्टर होते हैं, वो एडेप्टर क्यों होता है, एडेप्टर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। अल्टरनेट Hmm. करंट जो 230 वोल्ट होता है वो वोल्ट को जो है लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देना। तो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना रहता है, हम लोग को लैपटॉप में एडेप्टर दिया हुआ रहता है। ऐसा एडेप्टर क्यों दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट अगर यूज करेंगे, डायरेक्ट प्लग में लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, बताइए। सर अडेप्टर में तो करंट मतलब उसी के थ्रू ना फोन चार्ज होता है, मतलब उसी के अंदर करंट रहता है वो। चार्ज होता है तो अगर डायरेक्ट स्विच से हम कनेक्ट कर देंगे तो उससे भी तो चार्ज होना चाहिए ना, पावर तो उसमें सप्लाई होगा ना। हाँ, तब फिर एडेप्टर की क्यों जरूरत पड़ रही है। क्योंकि सर अडेप्टर लार्ज अमाउंट में पावर वो करता होगा। क्या करता है, पावर सप्लाई करता है लार्ज अमाउंट में। लार्ज अमाउंट में पावर सप्लाई करता है एडेप्टर। मतलब कि ज्यादा वोल्ट का भी मतलब अडेप्टर होता है ना। नहीं 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 नहीं, सिस्टम के अंदर में देखिए, पहले एडेप्टर का मेन मकसद क्या होता है वो पहले जान जाइए। एडेप्टर का मेन मकसद क्या होता है कि एसी करंट को डीसी में, तो जब एसी को डीसी में करवा दिए लेके, तो डीसी में करने में तो फिर ज्यादा करंट की जरूरत नहीं है। घर में जो बैटरी आपका रहता है, लेकिन इन्वर्टर वाला बैटरी रहता है, उसमें तो ज्यादा करंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एसी जो है 220 वोल्ट में होता है, और ये जो है हाँ। 12 वोल्ट से 24 वोल्ट होता है। तो कहाँ टू हम्म। ट्वेंटी 230, ये कहाँ आ गया 12 वोल्ट में। आप समझ रहे हैं, इसमें क्या हाँ। होता है, जैसे हम लोग जब सर्किट पढ़ते हैं ना कंप्यूटर में, आपको पहले भी बताए थे हम, कोई भी हाँ। सिस्टम में जो है बाइनरी में नंबर कन्वर्ट होता है, 0 1 में, हम्म। ठीक है। ये 0 1 क्या, अब हम तो बचपन से पढ़ते आए थे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पढ़े थे ना। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक जो भी हम डेटा डाल रहे हैं, ABCD XYZ लेटर वेटर जो भी लिख रहे हैं, सबका सब क्या होता है, पहले बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, यस सर। होता है। बाइनरी में कन्वर्ट होने के क्या, कन्वर्ट किस फॉर्म में डेटा दिखता है मेरे को, 0 और 1 के फॉर्म में। जीरो और यस सर। वन क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, वो जाता है वोल्ट के फॉर्म में। तो जो 1 होता है उसमें जाता है +0.5 वोल्ट। जो 1 होता है डेटा, जो 1 वैल्यू होती है, उसमें जो करंट का सप्लाई होता है वो +0.5 वोल्ट होता है, और जो जीरो होता है उसमें -0.5 वोल्ट होता है। तो ये चीज सर बताएंगे कि प्लस तो 0.5 वोल्ट समझ में आता है कि प्लस है तो गया, -0.5 वोल्ट का क्या मतलब होता है, माइनस का तो मतलब कुछ देता ही नहीं हुआ, कुछ करंट ही नहीं हाँ। हुआ। हाँ। बात समझ, देखिए ये सब, देखिए ये लॉजिक चीजें आपको बहुत कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंटरनल चीज है, मतलब बहुत ही जब विस्तृत जानेंगे उसके बाद ही ये नॉलेज होगा। हम्म। सिंपल बोलते बाइनरी में कन्वर्ट होता है, पर आप जब जान रहे हैं, ग्रेजुएशन में BCA कर रहे हैं, तो आपको पूरा एकदम डीपली नॉलेज हो, कि कोई बोले आप डिस्कस करें तो आगे वाला बंदा को लगना चाहिए कि ये बंदा को नॉलेज है, उसके बारे में इसको अच्छे तरीके से पता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से इसको पकड़ है उसको, ठीक है ना। तो यस हम सर। लोग, हाँ, तो वही चीज आपको फिर बता रहे हैं कि उसको करंट में क्या करते हैं, जब 1 हो गया तो जीरो जो माइनस होता है ना, जो जीरो होता है ना वैल्यू, उसका कोई महत्व नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। उस पर क्यों पर रखा जाता है, उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे आपके घर में जैसे देखते हो वायर होता होगा, रेड और ब्लैक कलर का वायर होता है, तो उसमें जो ब्लैक कलर का वायर होता होगा उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, आप गौर कीजिएगा। जो रेड कलर का होता है उसी में सिर्फ करंट, इसलिए कभी भी आप टेस्टर से चेक किए होंगे स्विच बोर्ड में, तो एक ही तरफ में लाइट जलता होगा, दोनों तरफ में लाइट नहीं जलेगा आपका, देखिए गौर कीजिएगा। अब स्विच बोर्ड में यस जैसे पिन, जो चार्जर से पिन घुसाते हैं ना, तो उसमें एडेप्टर से चेक कीजिए, इसमें टेस्टर से चेक करिएगा ना, तो आपको एक ही तरफ में करंट का फ्लो दिखेगा।
दोनों तरफ में करंट नहीं दिख रहा है। अगर दोनों तरफ में करंट आ रहा है तो सोचिए वो अर्थिंग का प्रॉब्लम है, वो आपका मतलब सही तरीके से सिस्टम फिट नहीं किया गया, अर्थिंग का प्रॉब्लम है। ऐसा सही रहने से आपको सिर्फ एक ही जगह पे जो है आपको वो दिखेगा, लेकिन जिसमें करंट आएगा। तो वो 0 पॉइंट जो माइनस वाला होता है वो सिर्फ क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या करने के, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये जीरो का यूज होता है। नहीं तो नेगेटिव का, जीरो का कंप्यूटर में कोई स्थान ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। पर मतलब नहीं होने के बावजूद भी सर्किट को तो पूरा करना है, सर्किट का डिजाइन पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो का यूज करते हैं, जीरो का यूज करते हैं, जिससे सर्किट कंप्लीट होता है और करंट जो है पूरे सर्किट में फ्लो हो जाता है। बात समझ में आई? यस सर। अभी भी कुछ मन में किंतु परंतु इसमें वो चीज नहीं लिखी हुई थी, पर फिर भी हमने आपको डिटेल्स में सब चीजों को बताया लेके आपको। क्योंकि देखिए मोबाइल आपके पास है, तो मोबाइल में एसी 220 वोल्ट का करंट डायरेक्ट सप्लाई करिएगा तो मोबाइल तो 1 सेकंड में उड़ जाएगा। लैपटॉप यस में सर। डायरेक्ट कर दीजिएगा तो 1 सेकंड में उड़ जाएगा। तो वो हाई वोल्टेज डेस्कटॉप में, जब आप डेस्कटॉप देखे होंगे खुला वाला, अगर कभी ओपन होगा डेस्कटॉप तो उसमें एसएमपीएस, जहां तक पावर पीछे से प्लग लगाते हैं ना, तो जो पावर प्लग जिसमें लगता है वो एसएमपीएस में लगता है। एसएमपीएस का काम क्या होता है कि एसी करंट को डीसी में सप्लाई करना, एसी करंट को डीसी में सप्लाई करना, मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। यस। समझ गए? तो उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके, क्योंकि सर्किट जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत, उसमें जब खुला देखिएगा ना तो उसमें बहुत छोटा छोटा रजिस्टर लगा हुआ है, बहुत छोटा छोटा सर्किट है। अब इतना छोटा सर्किट में इतना हाई वोल्टेज दे देंगे तो एक ही बार में सर्किट उड़ जाएगा। जैसे हम लोग लाइट बल्ब सब होता है, जैसे वोल्टेज अगर ज्यादा जोर से आ जाए तो क्या होता है, बल्ब फूट जाता है कि नहीं फूट जाता है? यस सर। वोल्टेज लो होगा तो नहीं ब्रस्ट करेगा, पर जैसे हाई होगा तुरंत क्रैश कर जाएगा, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी थी वो कैपेसिटी से ज्यादा करंट फ्लो होगी। बातें समझ में आई तो बोलिए हाँ, नहीं तो ना। यस सर, समझ में आया। कॉन्सेप्ट क्लियर है बाबू? यस सर। अब आते हैं वीडियो कार्ड में। ठीक है, वीडियो कार्ड का भी देखिए, मेमोरी भी दिख रहा है आपको, प्रोसेसर भी दिख रहा है, प्रोसेसर फैन होता है, फैन भी लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका मदरबोर्ड का कनेक्शन सब में जोड़ा हुआ, धीरे धीरे देखिए सब एलिमेंट इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। मेमोरी भी देखिए लगा हुआ, स्लॉट सब दिख रहा है, अलग अलग स्लॉट लिख रहा है, दिख रहा है आपको? ये 3 एरो दिया हुआ, उसके बगल में भी जो स्लॉट है वो भी मेमोरी का ही स्लॉट रखा हुआ है, हम्म। प्रोसेसर की। फैन, इसमें फैन भी लगा हुआ, फैन का क्या काम होता है? जो प्रोसेसर में पीछे फैन लगा हुआ रहता है, फैन का क्या वर्क होता है? आपके घर में फैन लगा रहता है, फैन का क्या वर्क है बताइए तो? आपके घर में फैन लगा हुआ है ना? मेरी आवाज जा रही है आप तक? सोनी प्रिया, और डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? यस सर। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। यस हम सर। ये बोल रहे हैं, ठीक है हाँ। ठीक है, हम बोल रहे हैं इसमें जो फैन लगा हुआ है, देख रहे प्रोसेसर में फैन लगा हुआ है ना? यस सर। तो फैन, ये फैन का हाँ। क्या वर्क होता है? सर कूल करने के लिए, मतलब डिवाइस। हाँ, डिवाइस को कूल करने के लिए, कंटिन्यू जब सिस्टम चलता रहता है तो उसको कूल करने की आवश्यकताएं होती है, जिसके लिए फैन लगे। जैसे जैसे सिस्टम का साइज बढ़ता जाता है, फैन को भी हम लोग 1 से 2 इंक्रीज कर देते हैं, जिससे सिस्टम कंटिन्यू चलेगा। जैसे ऑफिस ऑफ वर्क में, कॉल सेंटर सब में 24x7 आवर्स चलता रहता है। तो हम लोग का जो सिस्टम घर में यूज करने के लिए है और ऑफिस में जो यूज करने के लिए है, दोनों सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। पता है ना आपको ये बातें? यस सर। क्योंकि सिस्टम हम लोग घर में जो है 2 घंटा 4 घंटा चलाएंगे, 5 घंटा, और वहां पे ऑफिस में क्या है, 24 आवर सिस्टम चलते रहते हैं। यस तो सर। उनका सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बहुत हाई लेवल का होता है, उसकी जो कॉस्ट भी होती है वो इस सिस्टम से ज्यादा होता है। लेकर तो वीडियो कार्ड, अगर वीडियो कार्ड आपका सिस्टम में ना हो तो आजकल जो ग्राफिक्स से जो काम होगा, वीडियो जो चीज देखते हैं, अगर वीडियो कार्ड ना लगे तो आप वीडियो जो है आप अच्छे तरीके से जो है MP3 MP4 ये सब वीडियो सब जो है वो अच्छे तरीके से आप ही देख सकते हैं लेकर।
क्लियर है वीडियो कार्ड बाबू? यस सर। ठीक है, उसके बाद आते हैं आप साउंड कार्ड में। ठीक है, साउंड कार्ड में क्या होगा, आप जो साउंड, अगर सब कुछ सही रहे पर साउंड ही ना दिखे आपको, साउंड ही सुनाई ही नहीं दे आपको, तब उसका मजा आएगा? देखिए आपको अच्छा नहीं लगेगा कि क्या बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा है। तो साउंड भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। साउंड भी जो है मदरबोर्ड में लगा रहता है, जो एक्सटेंशन कार्ड के स्लॉट में यूज किया जाता है। इसका काम जो रहता है वो एनालॉग जो सिस्टम जो रिसीव करना, माइक्रोफोन से डिजिटल फॉर्म में उसको फिर स्टोर करना, फिर कन्वर्ट करना, उससे फिर साउंड को क्या करना, प्रोड्यूस करना थ्रू द स्पीकर। ठीक है, स्पीकर के थ्रू साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं, उसके पीछे में ये बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होता है। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग क्या होता है, मतलब एक्सप्रेशन कार्ड में एनालॉग सिस्टम से आप लोग उसको सिंबल्स रिसीव करते हैं, रिसीव होने के बाद फिर माइक्रो उसको क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्म में उसको चेंज करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं कंप्यूटर के मेमोरी में, और फिर उसको जो है डिजिटल सिंबल में चेंज करने के बाद जो है स्पीकर के थ्रू हम आउटपुट में प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव ये बेसिकली कैसा होता है, फ्लैट होता है, सर्कुलर होता है और पॉलीकार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ रहता है, लेकर इसमें अलग बहुत सारे जो है वो उसमें अलग अलग सेक्टर जैसा बना हुआ रहता है, रिकॉर्ड किया जाता है उसमें आपका, और उसको रिकॉर्ड करके जो है उसको लेजर लाइट, जैसे पहले सीडी होता था ना, तो उसमें क्या होता, जब लेजर लाइट का बीम उस पर पड़ते थे, उसको रीड करके सेंस करके वो फिर साउंड वीडियो ऑडियो जिसमें फॉर्म में डिस्प्ले करना है, उस फॉर्म में क्या करते थे, उसको डिस्प्ले कर देते थे। यस सर। ठीक है, यस। अब ये आ गया पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट को देखिए, पैरेलल पोर्ट में इस तरह का देखे हैं ना पोर्ट अपना। ठीक है, ये बेसिकली आप क्या करते हैं, इंटरफेस का काम करते हैं, मतलब ये इंटरफेस से करते हैं, इसका अलग अलग नाम होता है। एक तरह से यूएसबी जैसा एक काम करता है, जो पैरेलली कनेक्ट किया जाता है सिस्टम के साथ में, और उसके बाद सीडी रोम एक्सटर्नल डिवाइस के साथ जॉयस्टिक्स हो गया, गेम पैड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, वेब कैम हो गया, एक्सटर्नल मॉडेम्स हो गए, ये सब चीजों में क्या किया, पैरेलली उसको क्या करते हैं हम लोग, कनेक्ट करते हैं। देखिए सिस्टम में कनेक्ट हो गया, अब बाकी जो दूसरे चीजें होती हैं उसके साथ में उसको क्या करते हैं हम लोग, अटैच कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जिसका हमें यूज करना होता है। बातें समझ में आई? यस सर। ठीक है, नेटवर्क कार्ड, अब इसमें कुछ कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं ठीक है, नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क कार्ड क्यों यूज किया जाता है बताइए आप थोड़ा सा। सर, नेटवर्क कार्ड का यूज तो नेटवर्क के लिए करते होंगे ना। हाँ सही बात है, सिंपल सी बात है, उसी से मिलता जुलता काम है। नेटवर्क कार्ड क्या होता है, जैसे आपको कोई सिस्टम को लैन में कनेक्ट करना है, वैन में करना है, वैन में करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के साथ में होना चाहिए, लेकिन तो नेटवर्किंग जो है अगर लैन कार्ड नहीं हो तो नेटवर्किंग नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं? यस सर। इसलिए हाँ, लैन का जरूरी है आप नेटवर्किंग करने में, इसके साथ में कनेक्ट करते हैं सिस्टम में, हम डेटा को एक्सेस करते हैं। आवाज आ रही है कुछ क्या? नो सर। तो नेटवर्क कार्ड का जो यूज होता है वो क्या करते हैं हम लोग, नेटवर्किंग करने के लिए करते हैं, जिससे एक से ज्यादा सिस्टम में एक वक्त में सारा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस। मेरी आवाज आप साफ साफ सुनाई दे रही है आपको? चलिए ठीक है, नहीं, हमको लगा कुछ वाइब्रेशन हो रहा है इसलिए लगा हमको। आपको जो स्क्रीन शेयर हो रहा है वो ठीक से दिखाई दे रहा है? हाँ अब आ गया ठीक है स्क्रीन से। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। ये किसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, तो बताएंगे आप? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का सर। हाँ
यूनिवर्सल सीरियल बस बोल जाते हैं। ये क्या कहते हैं, एक कंपोनेंट के साथ सिस्टम को आवाज attach कर देना। क्लियर है। ठीक है। सर वॉइस। वॉइस क्रैक कर रहा है क्या? यस सर, अभी ठीक है। अभी ठीक है ना? हाँ, ये जो है आपका यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। हाँ मैडम, मेरे पास हेडफोन है, ये नहीं खराब है, लेके क्या बताएं, खराब है हेडफोन, इसीलिए हम लगा है ही नहीं, मतलब है पर वो काम ही नहीं करता है पर काम नहीं करता। फैन चल रहा है खाली मैम, फैन चल रहा है। अभी ठीक है ना? अभी देखिए तो सुनिए, अब आवाज आ रही है? देखो, तो यूनिवर्सल सीरियल बस ये हो गया कि जो भी चीज को एक से डिजिटल, जैसे कैमरा हो गया, जॉयस्टिक्स हो गया, गेम पैड हो गया, ये सब सारे चीजों को जैसे कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर लीजिए लेके, तो कनेक्ट जो है लेकर आपका, उस कनेक्शन के लिए जो है हम लोग यूएसबी का ही यूज करते हैं कि उसी से हम लोग एक से सिस्टम दूसरे सिस्टम, आजकल जितना भी आपका गाड़ी उड़ी में, कार वार में भी जाते हैं तो इसी तरह का यूएसबी लगा रहता है, यूएसबी के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। मल्टीपर्पज के लिए बेसिकली ये चीज यूज किया जाता है। अभी आवाज ठीक आ रही है? यस सर। कभी कभी हो जाता होगा, पता नहीं। ठीक है, तो यूएसबी का कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा? यूएसबी में कोई डाउट है? नो सर। चलिए, मॉनिटर के बारे में, मॉनिटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है, ये तो हम लोग सब बचपन से ही जाने हैं, जिसको यस विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं, जिसको वीडीयू भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी, यस। यूनिट के नाम से जानते हैं। लेकिन हम इसमें क्या होता है, जो भी प्रोसेसिंग इनपुट डालें, प्रोसेसिंग हो गया सीपीयू में, अब सीपीयू में प्रोसेसिंग होने के बाद यूजेबल फॉर्म में, रीडेबल फॉर्म में, जिससे इंसान हम लोग जो समझ सकें, जो हमारे लिए फायदेमंद हो, जो हमारे लिए यूजफुल हो, उस फॉर्म में जो है हम मॉनिटर में उसको वहां पे सिस्टम सीपी प्रोसेसिंग करने के बाद डिस्प्ले कर देते हैं। फिर हमें उसमें जो भी प्रिंट आउट निकालना हो या सेव करना हो, जो भी करना हो, कि जैसा उसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। लेकर मॉनिटर के बारे में कोई दिक्कत? और मॉनिटर में भी आपका जो सर स्विच लगा देते हैं। टीएफटी क्या है? क्या बोल रहे हैं? ये टीएफटी क्या है सर? दिस इज यूजुअली ईदर मॉनिटर कंप्राइजेस वाला लाइन में टीएसटी, एक a मिनट, transport ray tube of some लाइन नंबर कितना है? 1 2 3, कितना हुआ अब? fourth। फोर्थ नंबर में, ये तो कैथोड रे ट्यूब जो है हाँ ना, हाँ। सम यहीं पे ऑफ सर टीएफटी और एलसीडी डिस्प्ले सच एज अ टीएफटी। टीएफटी क्या होता मॉनिटर नहीं जानते, जो जो पहले डब्बा जैसा होता था टीवी जैसे, पहले भी एलसीडी आ गया ना, तो है? अच्छा, पहले जो टीवी जो नहीं था मोटा, जिसका पीछे ज्यादा स्पेस लेते थे हम लोग, वो जिसमें टीएफटी होता है। टीएफटी मॉनिटर होता था लेके, अभी और अभी एलसीडी आ गया लेकर। यस ठीक सर, है, हाँ एलसीडी तो उस जानती है। तरह यस। के, हाँ, तो उसमें टीएफटी वाले में क्या होता था ना, उसमें ट्यूब लगा रहता है, जो पहले आपका जनरेशन का कंप्यूटर था ना, आपका फर्स्ट जनरेशन, हाँ उसमें से हाँ हाँ, हीट वैक्यूम होता ट्यूब था। वाला। जो सीआरटी मॉनिटर भी हम लोग पहले, सीआरटी मॉनिटर भी होता था पहले, जो सीआरटी मॉनिटर भी बोलते हैं, जिसमें यस। ट्यूब लगा रहता था, वो हो गया टीएफटी सीआरटी मॉनिटर। जिसमें ट्यूब नहीं लगा रहता है, लिक्विड रहता है, जो एलसीडी एलईडी हमारे घर में भी अवेलेबल्स हैं, वो यस। एलसीडी एलईडी प्लाज्मा, इस तरह का अलग अलग तरह का टीवी अभी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, एंड्रॉइड वाले सारे टीवी। चल भैया, चल भैया, हाँ, बस। तो मॉनिटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है बाबू? यस सर। माउस, माउस क्या क्या डिवाइस है बताइए थोड़ा सा, आप अब आराम से आप भी कुछ बताइए। क्या माउस? माउस तो इनपुट डिवाइस है। माउस है इनपुट डिवाइस, वेरी गुड, सबसे अच्छी चीज है। और कुछ माउस का फंक्शन बताइए। माउस का फंक्शन हम लोग कोई भी डिवाइस को इससे मतलब कि यूज कर सकते हैं, कुछ सर्च वगैरह पॉइंट करने के लिए। सर्च करने, पॉइंट, ठीक है, स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है, अप एंड डाउन करने के लिए, लेफ्ट और राइट करने के लिए, टॉप टू बॉटम करने के लिए, हाँ। नेविगेशन करने के लिए, क्या है ना? यस। तो बहुत यस सर। आदमी को माउस ना दिया जाए लेके कीपैड नहीं रहे, तो भाई बहुत आदमी काम ही नहीं कर पाता, बहुत उसके हाथ में दिक्कत होने लगता है।
तो यस। माउस से इजी और फ्रेंडली, इको फ्रेंडली होके वो कन्वीनियंट तरीके से क्या करते हैं, वर्क यूज। करते हैं। ठीक है। यस सर। पहले भी माउस अलग अलग तरह के होते थे, अलग अलग तरह के माउस होते थे। अभी समय ऑप्टिकल माउस का यूज होने लगे हैं, सेंसर टाइप के। वो सब जो है, तो माउस का जो यूज बेसिकली, ठीक है। उसके बाद यस। आते हैं कीबोर्ड में। ठीक है, कीबोर्ड क्या हम्म। होता है, चलिए बताइए आप कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग टाइप कर सकते हैं और कंप्यूटर को इनपुट, मॉनिटर को इनपुट दे सकते हैं, कुछ भी चीज टाइप करके। कर सकते हैं लेकिन, ठीक है। कीबोर्ड में मतलब कितने कितने तरह के, अलग अलग तरह के की होते हैं, वो की को क्या नाम बोलते हैं? कीबोर्ड में बहुत टाइप का की होता है। हाँ। क्या क्या तरह का टाइप के कुछ बताइए आप। एंटर, स्पेस, हेलो, की होता है आपका, नंबर की, अल्फाबेट। पर्सनल होता है, न्यूमेरिक की होता है, जैसे हाँ, अल्फाबेट। हाँ। फंक्शन हो गया, सिंबल। न्यूमेरिक की हो गया, न्यूमेरिक की हो गया। तो सिर्फ हाँ। डिफरेंस, जैसे F1 F2 ये सब फंक्शनल हो गया। न्यूमेरिक वाला जो नंबर आपका 1 2 साइड में जो हाँ, दिया हुआ है, ठीक है। साइन भी रहता है। हाँ। ठीक है, ये सब सर वॉइस नहीं आ अलग अलग की के अलग अलग फंक्शन होते हैं। अलग अलग की को अलग अलग तरीके से जब भी यूज करना होता है, तो उसका एक अपना अपना अलग अलग अपना उसका एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन, है ना। रहा। यस। बिना कीबोर्ड के कोई डेटा इंसर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वहीं से स्टार्टिंग होता है। इनपुट डिवाइस वही काम करना शुरू करते हैं। अगर इनपुट हम्म। नहीं होगी, प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं होगी, प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं होगी, तो प्रॉपर जो आउटपुट। रिजल्ट चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा। बात यस। सही है। हम्म। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए थोड़ा सा। क्लियर है सर, कीबोर्ड तक। एकदम एकदम कीबोर्ड में कोई डाउट नहीं ना? नो सर, मॉडल। एकदम क्लियर है ये। कॉन्सेप्ट। हाँ, कीबोर्ड का सर कंप्लीट ठीक है। ठीक है ना कीबोर्ड का। किस तरह की connection? उसके बाद जो आते हैं, इवोल्यूशन ऑफ पीसी। ठीक है, हम्म। हम्म। इवोल्यूशन ऑफ पीसी, इसके बारे में, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते ही हैं, पढ़े ही हैं पर्सनल कंप्यूटर अभी जस्ट। तो पर्सनल पीछे कंप्यूटर रहते तो का पढ़े। जो है, अभी पढ़े हैं ना, जस्ट थोड़ी देर कल भी पढ़े थे। यस। तो पर्सनल कंप्यूटर जो भी हमारे घर में जितना हमारा रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेकर हम लोग उसका यूज किया करते हैं लेकर। ये जैसे हम्म। पीसी एक्सटी, ये भी कंप्यूटर का, जिसमें प्रोसेसर 8088 का इस्तेमाल होता था। ये प्रोसेसर का नेम है, जैसे अभी i3 i5 i7 इस तरह से प्रोसेसर है ना हमारे पास। हाँ। ठीक है, ये सब शुरू जमाने में जब इस तरह का प्रोसेसर 8088 8086 800088, बहुत सारे इस तरह का प्रोसेसर का भी लिस्ट आएगा हमारे पास। उसमें भी हम्म। बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसर दिए हुए हैं, हार्ड डिस्क के साथ में अटैच रहते हैं। अलग अलग उनका स्पीड होता है, कितना कितना हम्म। मेगा हर्ट्ज होता है, कितना एमबी जो है वो कैपेसिटी होती है स्टोरेज करने की। तो हर सिस्टम का था। पीसी एक्सटी सबका जो होता था वो 20 बिट्स का होता था। उसमें हम्म। कैपेसिटी जो स्टोरेज हार्ड डिस्क होती थी, वो 1 MB का होता था, मेगाबाइट्स का होता था। मतलब हम्म। बहुत कम होता था, पर उस समय में 1 MB भी बहुत ज्यादा होता था। जिस टाइम की अच्छा। सिस्टम की बातें हो रही है, उस समय में वो हम्म। भी बहुत ज्यादा था। अब ना हम लोग के पास इतना इंटरनेट और इतना 5G और मोबाइल हाईफाई से इतना सब चीज आ गया, तो हम लोगों को डेटा 1 GB 2 GB पर डे का भी बहुत कम लगता है, अनलिमिटेड भी बहुत कम लगता है। पहले जो है 500 MB 512 MB में पूरा महीना भर में भी काम चल जाता था, उसके बाद बच भी जाता था। लेकिन पर अभी 1 2 GB भी जो है डेली का खत्म हो जाता है, फिर हम लोग इंतजार करते हैं कि कब रात का फिर 12 बजे या कब 24 घंटा उसका होगा कि डेटा मेरे पास आएगा। क्यों, बात सच है ना? यस। हाँ, तो ये धीरे फिर 80 में आ गया, तो थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, तो थोड़ा इसका स्पीड थोड़ा फास्ट हो गया। थोड़ा स्टोरेज करने की कैपेसिटी जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन आपका ये थोड़ा सा अलग अलग हो गया। लेकिन जैसे पीसी का, जैसे आपका देखो स्टोरेज कैपेसिटी दिया वो 1.2 से लेके 6.640 के भीतर। बात समझ में आ रही है?
नहीं नहीं, मेरी बात समझ सुनाई दे रही है आपको? हेलो, सर मेरी आवाज आ आवाज रही है? नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट करना होगा ना। हाँ हेलो। हाँ हाँ सर, आवाज आ रहा है। आ रहा है ना बस? हाँ सर। चलिए चलिए, ठीक है। चलिए अभी हम लोग कहाँ पे थे देखिए अभी? ये तो हो गया ना। ये हो गया था ना। PCHT। हाँ पीसी एक्सटी हो गया लेकिन हमारा, ठीक है। तो पीसी एटी, फिर ये एक्सटी एटी, ये सबका थोड़ा थोड़ा जैसे माइक्रो प्रोसेसर, पहले वाला 8086, फिर 8088, 80286, ये नंबर ऑफ जो सब सारा सब दिया हुआ है। मतलब धीरे धीरे अभी और भी बहुत सारे आएंगे प्रोसेसर में। हम लोग जैसे ये देखिए नीचे अब आ गया आपका डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसर, यहाँ पूरा प्रोसेसर का क्या है आपका लिस्ट आपका दिया हुआ है लेके, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसर, अब जो सबसे पहला देखिए इंटेल आपका 4004, ये कब हुआ था? सर 1970। मेरे में नहीं दिख हेलो, रहा। हाँ ये सर। कुछ बोल रहे हैं क्या? बोले सर, अभी जो आप बोले लाइन वो मेरे में नहीं आ रहा है। नहीं नेम आ रहा स्टोरेज है? कैपेसिटी माइक्रो प्रोसेसर ये वाला है। ये डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसर नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा है? आ मैम, आ गया। हम मैम आया स्क्रॉल है। कर दिए थे, आ गया ना? हाँ इंटेल 4004। चलिए ठीक है। हम्म। ये इंटेल 4004, ये हम्म। 1971 का प्रोसेसर रिलीज कब हुआ था आपका? जब वर्ल्ड फर्स्ट टाइम में जब माइक्रो प्रोसेसर हुआ था, रिलीज हाँ हुआ था 1971 में भी। 90। समझ हाँ गया ना? वर्ल्ड यस सर। पीस में फर्स्ट टाइम है, वही समय रिलीज हुआ था। ये हम्म। आपको जो है, जो पहले लेवल पे जो वर्क होते थे एक साथ में 46 इंस्ट्रक्शन, 4 बिट्स का डेटा, ये इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता था। 4 बिट, 8 बिट लॉन्ग के हम्म। लिए नॉर्मल जो है 4 बिट सपोर्ट होता था, और लॉन्ग के लिए जो है 8 बिट का उपयोग किया जाता था हमारा, ठीक है। फिर इन थोड़ा सा एडवांस हुए, इंटेल हम आ गए 404 में। 40 मतलब 4040, ठीक है। ये इनहेंस वर्जन है, ये इनहेंस वर्जन है किसका? 4004 का। इसमें आपका अलग से 14 इंस्ट्रक्शन को आपको डाला गया, और लार्ज वाले में जो है आपका, लार्ज वाले में जो है वो 8 लेवल्स दिए गए। 8 किलो बाइट्स का प्रोग्रामिंग मेमोरी का जो इंटरप्रेशन एबिलिटीज हुई, ये 8, फर्स्ट 8 रजिस्टर्ड हुआ। पहला 8 रजिस्टर, मतलब धीरे धीरे 4004 से 4040 थोड़ा सा और एडवांस हो गया, फीचर्स थोड़ा सा ज़्यादा देने लगा, स्टोरेज प्रोसेस करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ गई। फिर आते हैं इंटेल 8008 में, ये भी आपका माइक्रो प्रोसेसर है। ये कंट्रोलर का, टर्मिनल कंट्रोलर का काम करता था। जैसे इंटेल हमारे पास 4040 था, उसका ये एडवांस फॉर्म हो गया, और 14 बिट्स जो पीसी का एड्रेस लेवल है वो सपोर्ट करना ये शुरू कर दिया। फिर इंटेल 8080 में आते हैं, ये थोड़ा सा प्रोसेस मतलब सक्सेसर, मतलब धीरे धीरे प्रोसेसर जो है आगे की ओर बढ़ता गया, अपने अपने कुछ कुछ मेमोरी को लेकर, कुछ कुछ इनपुट आउटपुट के प्रोसेसिंग को लेकर, कुछ कुछ बिट्स काउंटर को लेकर, धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली ये इंक्रीज करता चला गया लेकर। फिर इंटेल 8086 में आते हैं हम लोग, ये प्रोसेसर जो है 16 बिट्स का सपोर्ट हो गया। यहाँ पे कितना बिट सपोर्ट कर रहा है हमारा? ये भी 16 बिट्स है। और ये जो है अली IBM पीसी, अब यहाँ पर IBM पीसी इंट्रोड्यूस हो जाता है। IBM भी जो है बहुत पुरानी हार्डवेयर कंपनी है, हार्डवेयर सिस्टम बनाने वाली, जो अपना पर्सनल सिस्टम बनाया करती थी, बहुत ही अच्छे तरीके के सिस्टम बनाया करती थी, और बहुत अच्छे तरीके, बहुत बड़ी कंपनियां थी। अभी भी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसी बात नहीं कि अभी नहीं है, लेकिन पर अभी मार्केट में बहुत सारी और कंपनियां भी आ चुकी है। पर ये कंपनी भी अपने आप में बहुत रिनॉल्ड थी, बहुत बड़ी थी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जॉब का वैकेंसी इसी कंपनी में होता था। तो इसने ने अपना सिस्टम, अपना प्रोसेसर सब कुछ धीरे धीरे बनाना शुरू किया। फिर 8088 में आते हैं, इसमें भी आपका क्या हो गया, इंटेल 8086, 16 बिट रजिस्टर है। 8 बिट का क्या है, डेटा बस है। डेटा बस का काम क्या होता है, सारे चीजों को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना। जैसे बस में जाते हैं तो लेफ्ट और राइट सीट बना हुआ रहता है, सब कोई आराम से बैठते हैं,
तरीके से। उसी तरह इसमें भी डेटा का जो काम है। हेलो। सर हेलो, मेरी आवाज आ रही है सलोनी? हाँ ये सर अभी नहीं आ रहा था बीच में तो। हाँ हाँ, वो डिग्री हो गया था किसी का, पता नहीं। ओ, अभी आ रही है ना? अभी हाँ अभी आ रहा है। चलिए फिर 80186 में आते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर डेवलप ऑफ, आप देखिए इंटेल का भी आप कॉन्सेप्ट आने लगा। इंटेल 1982 में आपका यह हो गया। ये 80186 का इम्प्रूव वर्जन है, इम्प्रूवमेंट करके 806 को हम लोगों ने 80186 में डाला। उसके बाद जो है 16 बिट का सपोर्ट होने लगा, इसमें भी 6 मेगा हर्ट्ज का वर्क होने लगा। और वेरी एडवांस आपका जो है कंप्यूटर का टाइम आ गया। ये अब एडवांस टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे आने लगे, सिस्टम भी एडवांस होने लगा हमारा। दे आर द यूज टू द इम्बेडेड प्रोसेसर, मतलब अब सिस्टम में इम्बेडेड प्रोसेसर, मतलब इसमें इम्बेड करके हम इसको डालने लगे लेकर। इंटेल 80188 ये वर्जन जो है आपका 8 बीट एक्सटर्नल डेटा बस है, ठीक है। दिस मेक इज चीपर टू कनेक्ट टू द पेरिफेरल, ठीक है। ये पेरिफेरल डिवाइस के बहुत चीपर में रहता है। इंटेल 80286 ये आपका क्या आ गया, 286 टू i286 वॉज माइक्रो प्रोसेसर डेवलप। इंटेल इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया जो पीसी 80 में पर्सनल कंप्यूटर में हमारा ये यूज करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। इसके बाद इंटेल 80386 ये जो प्रोसेसर है आपका 8026 का सक्सेसर है। इसमें 32 बिट्स, अब इतना पहले तक हम लोग 16 बिट का ही काम कर रहे थे। अब इसमें जो डेटा का एड्रेस का बसेस हो गया, वो क्या हो गया, 32 बिट्स का सपोर्ट होने लगा, ठीक है। 4 गीगाबाइट्स तक मेमोरी का इसमें लोकेशन होने लगा, मेगाबाइट्स में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगे। और ये प्रोटेक्टेड मोड हो गया। अब जो है सिस्टम को प्रोटेक्टेड मोड में हम लोग डाल दिए हैं, मतलब अब उसको कोई अनऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। इंटेल 80386SX ये लोअर स्पीड वर्जन है इंटेल का, ठीक है। जो 16 बिट डेटा को हम लोग क्या करते हैं इसमें, इंस्टीड ऑफ द 32 बिट्स डेटा, ठीक है, 24 बिट्स एड्रेस होता है इसमें। और ये मोर पॉसिबिलिटीज जो है होना शुरू हो गया। फिर इंटेल आपका 486, ये इंटेल 486 जो है माइक्रो प्रोसेसर, जो पार्ट ऑफ द इंटेल ऑफ द 8086 का है, जो फैमिली प्रोसेसर है। अब इसमें जो क्लॉक का रेट था वो सेम होता था। और इसके बाद जो है अब जो है पेंटियम आने लगा, जो अभी आई प्रोसेसर से पहले पेंटियम प्रोसेसर होता था, जैसे पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4। उसके बाद ये आई प्रोसेसर में हम लोग कन्वर्ट हुए हैं। आई प्रोसेसर से पहले ये पेंटियम 1, 2, 3, 4 ही हम लोग यूज करते थे। तो पेंटियम जो हो गया अब जो है आपका, पेंटियम जो है प्रोसेसर। आवाज आ रही है बाबू? ये सर पर बीच बीच में ना वॉइस क्लियर नहीं रहता है। अभी ठीक है बाबू? हाँ अभी आ रही हाँ है? हाँ अभी ठीक है। तो पेंटियम प्रोसेसर जो था आपका, वो नए ज़माने के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे। 8086 का जो लाइन सपोर्ट होता था, सेंसर भी इसमें आपका सक्सेसर सब जो है यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर पेंटियम प्रो, उसे थोड़ा सा और एडवांस फॉर्मेट आ गया और जो है डायनामिक एग्जीक्यूशन करने लगे। ये आपका पेंटियम प्रो में चल रहे हैं मैडम, 40 है, 40। ठीक है। तो पेंटियम प्रो मतलब जो डायनामिक जो है, जो आपका एग्जीक्यूशन में प्रोसेस होने लगे, मतलब जिस पेज की जरूरत है
जिस पेज को एग्जीक्यूट करवाना है उसी पेज को हमको एग्जीक्यूट करवाना है, दूसरे पेजों की जरूरत नहीं है। जिस वर्क में मुझे काम करना है उसी वर्क को प्रॉपर चैनल तरीके से वर्क करना है। तो ये सब क्या हो गया, फीचर आपको प्रोसेसर प्रो में जो है आपको देना शुरू कर दिया गया। धीरे धीरे जो है सिस्टम एडवांस होता चला गया, धीरे धीरे प्रॉपर वे में एग्जीक्यूशन होना शुरू हो गया। तो ये सब सारी फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया लेकिन उन्होंने। फिर आ जाते हैं पेंटियम 2 में। अब प्रो के बाद जो है पेंटियम 2 में आ जाते हैं। पेंटियम 2 पेंटियम 1 से एडवांस वर्जन है हमारा। पेंटियम 2 में जो है और भी सिस्टम जो है एडवांस हो गया है, हाई लेवल का प्रोग्रामिंग वोग्रामिंग सब जो है ये सब भी जो है हमारा यूज होना शुरू हो गया सारा चीज़ों का पेंटियम 2 में लेकर। कॉन्फ़िगरेशन भी जितना भी चीज़ जैसे मल्टीमीडिया ये सब एक्सटेंशन हो गया, एडिशनल फीचर्स हो गया, आपका डायनेमिक सपोर्ट सिस्टम होने लगा, ये सब जो है आपका पेंटियम 2 में इंट्रोड्यूस कर गया। फिर पेंटियम 3 में आ गया और 1999 में और कंप्लीट हो गया। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, ये जो प्रोसेसर का पूरा लिस्ट हुआ धीरे धीरे वक्त के साथ में 1971 से लेके अभी 2024 तक, इसमें 2000 तक का ही दिया हुआ है आपको, 2024 तक की बातें बता रहे हैं। प्रोसेसर बहुत एडवांस हो गया, बहुत एडवांस हो गया, बहुत मतलब फीचर सब उसमें ऐड हो गए हैं। मतलब यूजर जिस तरह डिमांड कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया, क्लाउडिंग का ज़माना आ गया है, तो ये सब सारा सारा फीचर जो है हो चुका है। आवाज आ रही है? ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ धीरे धीरे करते करते इसमें 2000 तक का लिस्ट दिया हुआ है, पर अभी 2024 तक में जो है लेटेस्ट बहुत सारे प्रोसेसर हमारे मार्केट में चल रहे हैं। जैसा एज पर आपका रिक्वायरमेंट यूजेस है आप उस तरह से उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ पेंटियम 4 का आर्किटेक्चर बता रहा है कि हम तो क्या क्या चाहिए। 1.5 GB सॉकेट चाहिए, ये नोटेबल सिस्टम है, 64 बिट्स आपका फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, सारा चीज़ पेंटियम 1 2 3 से सारा ये एडवांस हैं लेकर, ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये पेंटियम 4 में आ गई। लेकिन इसके बाद फिर कोर में ये कोर i3 i4 i5 i7 इस तरह से कोर जो प्रोसेसर हैं लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करता चल गया। पीसी कॉन्फ़िगरेशन ये जो दिया हुआ था ऐसा नहीं, सिर्फ आपको अपने रिक्वायरमेंट करने हैं कि आपका रिक्वायरमेंट कैसा है, आपका जैसा रिक्वायरमेंट है आप उस तरह से पीसी का कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे। ये यहाँ पे नॉर्मल पीसी का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है कि आपको किस तरह की ज़रूरतें होती हैं, ये जनरली क्या होती है, पर ये बहुत पुराना पीसी का कॉन्फ़िगरेशन है। आपको जो अभी लेटेस्ट पीसी के कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उस तरह से क्या करते हैं आप उनका डिज़ाइन करवाते हैं लेकर। ठीक है। ये इसमें था लेके सारा, इसमें फिर क्वेश्चन आंसर सारा चीज़ है वो सबको आपको प्रॉपर तरीके से करना है लेके। ठीक है। अभी तक में कोई डाउट, कोई किंतु परंतु? नो सर। कोई भी चीज़ यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा है यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताइए। नो सर, क्वेश्चन आंसर्स जो कल जो चैप्टर करवाए थे 22 हाँ क्वेश्चन था उसका हाँ तो हाँ अभी इसका लिखना है ना। हाँ, तो वो वाला कंप्लीट हो गया ना आपका? हाँ वो हम 22 लिखे, मतलब एक दो बचा हुआ है वो लिख लेंगे आज। ठीक है, उसको कोई दिक्कत है, उसको आप लिख लीजिए और ये वाला उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। अच्छा ठीक है। फिर कोई डाउट सब होगा देखिए तो फिर बताइए क्लास में, तो वहाँ बैठ के हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तभी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर समझने में दिक्कत हुई होगी तो क्यों, और कुछ कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। नो सर। और कोई कंफ्यूजन ही ना है?